पिता हार लेता है। समय ने करवट ली, बेटी। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। इस दुनिया में सबसे बड़ा मंदिर है हमारा घर। हम लोगों को कहते हैं घर में मंदिर मत बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। भाषाएं सुधरेगी, आपका व्यवहार सुधरेगा। कई लोग तो प्रभु हम लोगों ने देखा है, बाहर तो वो इतने अच्छे रहते हैं, मैं घर में जाऊं तो उनका क्यों भूत लगे। आखो दिन चिड़चिड़ 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 कर कर पूरा घर का वातावरण ने खराब कर दियो। एक छोटी सी बात है, आप कुंभ मेला में कौन कौन गया? आप मानो कितना जना गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको सबको, मैं प्रणाम करता हूं। अब वटे भाषा यहाँ बाद में री तो करी नहीं हो। अगर गुस्सो करियो तो कुंभ मेला में भीड़ करी फालतू री। वटे देखो, वटे कहीं सीखियो आप, वहां पे सीखा कि धरती का स्वर्ग अगर देखना हो तो कुंभ के मेले में जाओ। भागवत जी में प्रश्न किए हैं, परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं भागवत में कि क्या भगवान से मिलने के लिए दिन में 5 बार स्नान करना जरूरी है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं नहीं, अगर ऐसा होता तो मछलियां और कछुए तो पानी में ही रहते हैं, उनको भगवान पहले मिल जाते। फिर दूसरा प्रश्न किया गया कि क्या भगवान से मिलने के लिए कोई डिग्री की जरूरत होती है? भाई इतो पढ़ी ओढ़ो संस्कृत रा श्लोक बोले मंत्रोच्चार करे वही भगवान ने मिल सके? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो हाथी को भगवान नहीं मिलते। गजेंद्र को जल में जाके भगवान कहते गज और मगर लड़े जिल भीतर, लड़त लड़त गज हारी, जौपुरी सूंड रही बारी जद राम ही राम पुकारी, राम जी रामाने भरोसा भारी। र करियो भगवान मिल गया, वो कटे कॉलेज गियो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर भगवान से मिलने के लिए क्या उम्र का कोई लेवल होता है कि भाई 50 साल बाद में ही मतलब भगवान की माला फेर सको? तो एडो रहते तो ध्रुव जी महाराज ने 5 साल और 5 महीना उम्र में भगवान नहीं मिलते। किसी ने बहुत सुंदर लाइन लिखी, अरे भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा कौन देखा भाई। सही है ना? के बूढ़ा रहो जिते माला फेरो, बूढ़ा रही ज कोनी तो केड़ो मजो आई थाने? सपने तो धरे रह जाएंगे। कई लोग पंचायतियों करे नहीं, किन्ने घर में मौत मरगत रह जावे जने। एक तो ध्यान रखजो, मिनक रह के जन बिसावड़ा माते कदी पंचायती नहीं करावे, जिनमें मिनक पण रहे, मानवता रहे, जो केड़ी भी दुश्मनी रहने बटे पंचो ने भेड़ा नहीं करे, खेसा तोड़ नहीं करावे कि विनी बुलाओ वे रूट गान ओयू कर गयो न्यू करो। जो मरियोड़ा माते कोई पंचायती करावे तो फिर वो मिनक रो धर्म तो पूरो खत्म रह गयो। तो कई लोग कहे के तू मारे ओटा काढ़िया, थारे घरे धा बैठी डोकरी मरी जने, मैं ओटा काढू डोकरी 2.5 दिन पहला तू मरगो तो डरो रह जी तारो सपनो। हमें बदला किसी से नहीं लेना, हमें बदलाव लाना है। किस किस से बदला लेंगे हम लोग? हमें बदलाव लाना है। तो भगवान को कहा, सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि क्या प्रभु तो कोई जाति का विवरण होगा, कोई उच्च जाति हो कोई नीची जाति हो, तो ऊंची जाति में जन्म लेना जरूरी है? तो भगवान अटे ही बोलिया कि एडो रे तो भिलनीरा बोर सुदामारा तंदुल रुच रुच भोग लगाई, दुर्योधन का मेवा त्याग्या साग विधुरगर खाई, अरे संतो साची प्रेम सगाई, कर्म कटे 84 सूटे जीव प्रेम पद पाई। तो फिर भगवान कैसे मिलते हैं? भगवान मिलते भाव से। भाव का भूखा हूं, भाव एक सार है, भजता मुझे भाव से उसका बेड़ा पार है। आप कुंभ में स्नान कर रहे थे, कौन आपके पास में कौन सी जाति का आदमी स्नान कर रहा था? पूछा आपने? जब भंडारे में भोजन कर रहे थे पूछा आपने को भंडारो किन जात है? क्योंकि गीता के 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में स्पष्ट रूप से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन वर्ण व्यवस्था होती है, जाति व्यवस्था नहीं होती।
वर्ण व्यवस्था क्या है? आदमी कर्मों के अनुसार ऊंचा और नीचा होता है। देखो, आप ही ब्राह्मण हो, आप ही क्षत्रिय हो, आप ही वैश्य हो, आप ही शूद्र हो। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दोगे? नहीं। किसी की भी पूजा किसकी होती है? चरणों की होती है कि नहीं होती? चरण ही तो धोते हैं ना हम लोग। माता पिता ने चरणों ने प्रणाम करो, बड़ों ने चरणों ने प्रणाम करो, तो चरण तो शूद्र है महाराज। इस दुनिया में सबसे पूजनीय कौन है? शूद्र होना चाहिए, जिसकी पूजा होनी चाहिए। वो तो करते ही नहीं हम लोग। और जिनकी पूजा नहीं होनी चाहिए उनकी पूजा कर लेते हैं, उल्टा कर देते, भगवान के चरणों की पूजा। देखो, ये आपका ऊपर का ये भाग है ना, इसको ब्राह्मण का रूप दे दिया, एक क्षत्रिय, ये वैश्य, शूद्र। अब ये 4 धर्म आप निभाते हो। समझ लीजिए कोई भटक गया है, मार्ग नहीं सूझ रहा है, उसको अच्छा मार्ग बता दिया आपकी वाणी के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, आपके अनुभव के माध्यम से, किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकाल दिया आपने अपने ज्ञान देके, तो आप हो गए ब्राह्मण का रूप। कहीं किसी की जान बचा लिया आपने, आप क्षत्रिय का धर्म निभा लिया आपने। कोई भटक गया है, बर्बाद हो गया, और किसी को धंधे की लाइन बता दी, आप वैश्य हो गए। और कहीं गए भंडारे में, जैसे यहां पे आए और आते ही आपका मन बदल गया, जैसे कल महाप्रसाद ही, यहां पे प्रसाद रहती क्या? अगर कल यहाँ पे भाव बदल गया, चलो यार मैं लोगों को भोजन जमाऊंगा या प्लेटें उठाऊंगा, सेवा करूंगा, तो आप शूद्र हो गए। सेवा का भाव ही शूद्र होता है। तो आप 4 रूप तो आप खुद धारण कर रहे हो ना। वर्ण मतलब वर्ण करो, आपको कौन से लेवल पे जाना है, आपके कौन सी कीमत में आपकी कीमत होनी चाहिए। एक पानी की बोतल लो नॉर्मल ढाबे से 15 रुपया, उसकी बोतल को लीजिए आप 5 स्टार होटल से 50 रुपया पे करना पड़ेगा। उसी बोतल को आप लीजिए एयरपोर्ट से 150 रुपया पे करना पड़ेंगे। तो आपका विजन बड़ा होना चाहिए, समाज के सुधारने का विजन होना चाहिए, हमारी संस्कृति के प्रति हमारा विजन बड़ा होना चाहिए, हमारे अनुभवों से हमारे। देखो, आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आदमी क्या नहीं कर सकता। पिपलांतरी कोई गए राजसमंद में, पूरे वर्ल्ड के अंदर वो पंचायत कक्षा, वो आदमी पूरे वर्ल्ड का नक्शा मत गिनीज बुक में नाम दर्ज करा दी उन पंचायत रो, सरपंच है, परंतु उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर गिनीज बुक में अपनी पंचायत का नाम दर्ज करवा दिया। जहां पानी का लेवल नीचे चला गया था उसको ऊपर लेके आ गया वो बंदा। कैसे लेके आए? धन्य उस सरपंच महोदय को। हम तो वहां पे उन्होंने एक मुहिम चलाई कि जिसके घर में बेटी होगी उसके नाम से 108 पौधे लगवाए जाएंगे। पंचायत में पक्का कर दिया और शुरुआत अपने घर से की। अब वहां पे जिस किसी भी घर में लड़की का जन्म होता है 108 पौधे उसके नाम से लगवाए जाते हैं। वो लड़की उन पौधों को धर्म भाई मानती है और रक्षाबंधन के दिन वो अपने 108 भाइयों को राखी बांधने के लिए आती। साहब, ऐसा मुहिम चला दी और वर्ल्ड के अंदर नाम कर दिया। कौन कहते नहीं है? आप कर सकते हो। देखो ध्यान, आई नॉट कंप्रोमाइज इज माई विजन यार, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एग्री योर थिंकिंग इज रॉन्ग। हम कर सकते हैं। अपने आप को कमजोर मानोगे ना, कमजोर मानोगे ना तो टूट जाओगे आप। कमजोर मत मानिए, अपने आप को मजबूती के रास्ते ले जाइए। कई लोग मैंने पूछे कक्षा को आश्रम बने हो कि भाई मारो जीव जाने, पर पीछो नहीं छोड़ियो, छोड़ा ही नहीं मैंने। तो आप लोगों ने देखा कि अभी वो स्वर्ग लोग जैसा शाम के टाइम में आओ तो ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बैठे हैं भाई, कोई सही जगह बैठे, कोई स्वर्ग की अनुभूति होती है, आनंद आता है। आज गुरुजी आए थे कृपाराम जी, तो उन्होंने बोला ऐसा आनंद मुझे शायद मेरे जीवन काल में नहीं मिला। इतना आनंद की अनुभूति यहाँ पे हो रही है मुझे। साधना कर रहे हैं वो, 385 कथा कर चुके भागवत का अभी तक। और उन्होंने अपने मुख से बोला कि महाराज मैं 5 मिनट के लिए अपने 1 घंटा यहाँ रुक गया हूं, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है। इतना आनंद की अनुभूति इस आश्रम पे हो रही है। साधना होनी चाहिए, आपका विजन बड़ा होना चाहिए। और काकुसा को हमने 5 साल में देखा, बैठे ही नहीं है, बैठा इसको नहीं। चाहे वो जरूरी नहीं था कि इनको क्या मिला क्या नहीं मिला, अपने बैठे नहीं तो रिजल्ट आया भाई सामने था ना। अब स्कूल तो जावे को लास्ट में के टीसी लाई कहीं कागज बढ़िया बारे घना ही बढ़िया लिया, कुछ नहीं मिलने वाला है। आप बैठो मत, देखो हार है नहीं वही जीतता है, ध्यान रखना। तो आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। और चलो हम एक प्रभु के चरणों में जाते हैं, ले लीजिए। आपने हमारी सत्संग महत्व को समझा,
एक कोई खदान थी, थोड़ा ध्यान से सुनना, विषय बहुत गहरा है। कोई खदान थी तो मजदूर काम कर रहा था और काम करता करता कोई हीरो निकल गया और जैसे ही हीरा निकला उसने सोचा कि पत्थर बहुत बढ़िया है। उसको ज्ञान तो था नहीं ये हीरा है। ठेकेदार ने बतायो कि ठेकेदार साहब ओ कहीं निकलियो। ठेकेदार साहब ने ठापड़ की वो हीरो है। वे लेपरों आगो फेंक दियो बिने। थोड़ा ध्यान से सुनना। वे लेना आगो फेंक दियो कि कहीं भाटो लिया फिरे। अब जैसे ही बेचारो मजदूर गयो कि भाटो लियो फिरियो आको दिन। मजदूर तो गया घर पे, ठेकेदार उठायो, उठा के कहा लेके गए सोनी जी के पास में। और सोनी जी ने ले जाने की और सोनी जी ओ किता करो रही ओ कहीं है वो। होनी जी क्यों इन मूर्ख ने ठाई को नहीं वही फेंक दियो आगो क्यों कहीं भाटो लेना है दुकान में सुबह सुबह। ठेकेदार साहब की और मैं ही गलत पकड़ दी कई चीज। जैसे ठेकेदार साहब आगे नाटक होनी जी उठाई लियो। होनी जी गया हीरारा पारखू कने और बिने क्यों रे हेटा वो कितो कह रहे थे वो समझ गो इन्हें ठा वो फेंक दियो महाराज। ज्यों फेंकिया उन हीरा रा 4 टुकड़ा हो गया। उन टाइम भगवान उन हीरा ने पूछो कि तने मजदूर फेंक्यो तू टूटो नहीं, तने ठेकेदार फेंक्यो तू टूटो नहीं, तने होनी जी फेंक्यो तू टूटो नहीं और ओ फेंक्यो ने क्यों टूटो कि रोवणो अटे ज है। मजदूर ने मारी कीमत ठानी थी, ठेकेदार ने मारी कीमत ठानी थी, अरे होनी जी ने मारी कीमत ठानी थी, पर इन मूर्ख ने मारी कीमत ठाई थी वही मने फेंक दियो। साहब हमें रोना उस दिन आता है कि सत्संग में सत्संग को एंजॉय के रूप में लेते हैं। वो ही दृश्य भी था राजा गोपीचंद। थारी माता कहवे गोपीचंदा तू छोड़ दे जगत वाला बंदा, थारो बाप बंगालो राजा नवखंड धरती में बाजता बाजा, वे नर गया बिलाई जारी खोज खबर नहीं भाई। ये बेटा कहीं कर रही हो तुम, क्यों जीवरो निविनाश करे। और एक शब्द में राजपाट छोड़ दिया। 12 साल की उम्र, 16 रानियों का पति राजा गोपीचंद, पर मां के एक वचन से सब छोड़ दिया। फर्क इतना ही पड़ा, राजा गोपीचंद बैठे स्नान करने, जैसे ही स्नान करने बैठे पानी डालियो को एकदम ठंडो टीप आंसू पड़ियो। राजा गोपीचंद विचार कर मैं तो पानी छाटियो को नहीं, न बादल न बिजली, ज्यों देखे ऊपर मार हो रही है, मां का आंसू पड़ गया। उसी लंगोट में जाके मां को पूछा, मां जब तक बेटो जिंदो और मारे आंखें में आंसू आ जाए वो बेटो धरती माते कोई काम रो नहीं है। कहीं रियो मां बता कि बेटा आज थारे पिताजी री याद आ गई। कि कैसे कि तू ऊंधो बैठो नहीं, जने थारे पिताजी री पीठ जड़ो थारो ही शरीर एडो ही थारे पिताजी जड़ो, ऊंधो बैठो थारे पिताजी जाओ तो पीठ देखी आओ तो मुंडो। तो कहीं करो बेटा इन जीव रो विनाश मत कर, जा भगवान की भक्ति कर। उसी लंगोट में मां का आशीर्वाद लेके जंगल की तरफ निकल गई। 16 रानियां देखती रह गई, वापस मुड़ के बंदे ने नहीं देखा। गुरुजी कने जावे, गुरुजी क्यों हले नहीं आवे मामलो, जाओ भिक्षा लेके आओ। वस्ती में जावे, वस्ती वाला भिक्षा देवे। रानियों कने जावे, रानी अपना श्रृंगार देवे। अब लास्ट में माने मां कई भिक्षा देवे देखो। मां क्यों बेटा 3 बात री पालना करजे, मजबूत किला में रही जे, खूब मीठो खाई जे और मखमल रा बिस्तर माते हुई जे। जने क्यों मां 3 ही चीज अवेलेबल नहीं है। मीठो वटे मिले नहीं, कदी उगड़ा टुकड़ खावो और कदी मिल जावे कदी, क्योंकि 5 घर मांगने री मोरी इजाजत रेवे, मिल जावे तो ठीक है, ने छठो घर एक योगी नहीं गिनता। कभी ध्यान रखना, सच्चा योगी होता ने वो छठा घर कभी भी नहीं गिनता। 5 घर में मिल गो तो नसीब है, नहीं मिलियो तो आपरे ठाणे भूखा मर जाई। तो कदी मीठो मिले कदी खारो मिले और मखमल रा बिस्तर वटे पत्ता हुड़न भेड़ा करन कहाँ करो माते होनो पड़े। और मजबूत किला में रही जे, और किलो कहीं मां वटे तो झोपड़ी रही फोड़ा पड़े। जने मां क्यों समझियो कोनी, सु खूब मीठो खाई जे, मतलब हाची भूख लागे जने खाई जे, जो तने हुकड़ा टुकड़ा ही 5 पकवान जड़ा लागे। और ये सत्य घटनाएं साहब मैं बता रहा हूं। रात 2:30 बजे थाने भूख लगी, जाइन रसोई रे मैंने देखियो आधी अधूरी रोटी पड़ी, कोई चटनी नहीं, कोई लगाव नहीं, कोई आचार नहीं, की को नहीं। जने कहीं के आवे जो कोई पावे यार, आधी तो मिली। हुकड़ो टुकड़ वही
मीठो गटक लागो, क्योंकि उनटे भूख ने भोजन नहीं मांगा, भूख ने पकवान नहीं मांगा, नींद ने बिस्तर नहीं मांगा। आप खेतरे माने माताओं बहनों जावो, दोपहर री छुट्टी रेवे, रोटी जीवन आडा रेवो, थाने केड़ी नींद आवे हो? वटे यूं क्या नहीं एसी लगा रहे, वटे यूं थोड़े का बिस्तर हावड़ बिचारे तकियोला, अरे अंबर ओढ़ना भूमि पतना बीच मसाना सोई, अरे भूत पलीदरा कोई शंका नहीं माने, नहीं हसे नहीं रोई, फकीरी निर्भय पड़ा नहीं रोय, लोक लाज कुल कारण खोई। जने कियो बेटा खूब भूख लागे उन टाइम भोजन करनो, ताकि नखरा नहीं करो, ओ छोको कोनी, ओ छोको कोनी, ओ छोको कोनी। मैं तो एक छोटी सी बात कहूं था ने, हुनी उजाड़ रे मायने ट्रेन खराब रहेगी, वट नित को बातो है खत्म रह गयो, उन टाइम रे माने ट्रेन में बीके जो को खावो को नहीं खावो, निर्वो कहे लास्ट है लेना हो तो ले लो, अरे तू दे यार, आवे जो कोई दे तू तो, वो कहते भी ट्रेन 8 घंटा आटी पड़ी रही, उन टाइम खावो कि नहीं खावो, नहीं तो नकरा करो, गर्म है कि नहीं है, टेस्ट है कि नहीं है, वेराइटी अच्छी है कि नहीं है, स्पेशल है कि नहीं है, उन टाइम कोई स्पेशल देखो, कोई फिश स्पेशल देखो, आवे जो कोई तो भूख लगती है तब हाची भूख लागे जने भोजन करनो। दूसरे नंबर की मकमल बिस्तर माते होवणो कि रे बेटा हाची मेहनत करजे, हाची मेहनत करे तो तने ऑटोमेटिक नींद आवेला, पत्तो माते यूं लागे कि मैं राजरा महल में हूं तो। और तीसरे नंबर मजबूत किला में रहिजे, मतलब गुरु के चरणों से बढ़कर दुनिया में कोई मजबूत किला शिष्य के लिए नहीं होता, तो गुरु की शरण में रहना, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। महापुरुषों उन महापुरुषों की कथाओं गावो नहीं तो ये अपनो बेड़ो पार रेवे, वो ध्यान रखजो। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, खेत में बीज वावो, खाकलो नहीं वावो, ध्यान रखजो। तो कक्षा एक बहुत सारांश री बात की महाराज, हुणन वाला तो 50 गणा और नहीं हुणन वाला 5000 ही खोटा, सीधो हिसाब है महाराज। हुणन वाला तो ग्राहक दुकान में आवे के एक ही नियाल कर दे, नहीं तो भीड़ लास्ट में क्या मैचिंग नहीं खायो, अरे थारी मैचिंग थारे नहीं खायो, मारो मैचिंग रह गयो, अब हंस तक हमें टोना भेड़ा करू जाने गई, और थारा मैचिंग ना मारो मैचिंग कराई छोड़ियो तू, क्योंकि मैंने लेवनो नहीं है। तो सौदागर एक ही काफी है। तो बहुत बहुत साधुवाद पवार परिवार को हम बहुत बहुत साधुवाद देते कि इन्होंने सत्संग को चुना, और सत्संग के साथ में भी संत को बुला के, देखो सुधारा सत्संग से होने वाला, प्रोग्राम से होने वाला नहीं है, ध्यान रखजो, ये कड़वा सत्य है महाराज। चलो एक बार थोड़ा जयकारा करते हैं और आगे की वाणी की तरफ। और मैं बहुत बहुत लाख साधुवाद कक्षा आपको देता हूं कि आप सत्संग रे माने समय निकालियो और आप बैठा, बहुत मुश्किलों मतलब महापुरुषों इन समय रो, देखो समय री कीमत बहुत रिया करे, समय री कीमत जाननी है, 12 महीना री कीमत। तो टाबरों ने पूछो जो फेल भेजावे, वे रोवे कि नहीं रोवे, के नाचे कि मारा 12 महीना खराब गया। 1 महीना की कीमत उस माता बहन को पूछो जिसने 8 महीने में बच्चे को जन्म दे दिया, वो 1 महीने के लिए रोती, मारा सांवरिया 1 महीना निकली रहे तो मारा टाबरी हालत आ नहीं रहती। और 1 घंटे की कीमत उस मरीज को पूछो, लोग कहते 1 घंटा पहला हॉस्पिटल पहुंचे रहे तो शायद वो बच जातो, बहुत कीमती था 1 घंटा उसके लिए। और 1 मिनट की कीमत, 1 मिनट की कीमत उस ड्राइवर को पूछना जो कहता है 1 मिनट के मेरा ध्यान नहीं भटका होता तो शायद मेरा एक्सीडेंट। और 1 सेकंड की कीमत अपने आप को पूछना, साहब वोट देने में सिर्फ 1 सेकंड का टाइम लगता है, उसमें आपकी जो चाहो चुन सकते हो, अपने बच्चों का भविष्य चुन सकते हो और अपने बच्चों की बर्बादी भी हम चुन सकते हैं। और इस बार तो लोगों ने अपने बच्चों का भविष्य चुना महाराज 1 सेकंड के अंदर। 1 सेकंड की कीमत थी साहब, समझना पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब देंगे साहब? महाराणा प्रताप नहीं होते तो क्या होता, महाराणा सांगा नहीं होते तो क्या होता साहब? क्या जवाब देंगे? पृथ्वीराज चौहान नहीं होते तो क्या जवाब देंगे हम लोग? समझो, मैं कह रहा हूं ये बिल्डिंग, ये गाड़ियां, बंगले मायने नहीं रखती, मायने रखती कि आप धर्म के प्रति कितने एक्टिव हो। और पचे चिड़िया चुग जाएगी खेत, उसके बाद में कुछ नहीं है। एक सत्य घटना बताता हूं मैं। एक आदमी के बच्चे नहीं है घर में, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्यों थोड़ी देखो गाना बजाना कोई सत्संग नहीं, ध्यान रखना। क्या हाँ कई जोड़ना तो ने तो પછી राजधानी एक्सप्रेस बनाऊ न तो धने ठा पड़े न मने ठा पड़े, छो उड़तू धूलो।
पण इनमें की धरियो को नहीं महाराज। कक्षा कोई परिवार था, बच्चे नहीं थे। देवता फिरिया, डॉक्टर कने किया, जटे जटे जो भी करना था करिया। एने कोई सलाह बताई कि फलानी जगह मंदिर है, बटे जाओ, बटे थाने कोई न कोई माताजी रो आशीर्वाद मिली। तो बेचारे गए दोनों पति पत्नी वहां पे। उन्होंने पुजारी जी ने बोला कि 12 वर्ष तक आपको बिना चप्पल रहना पड़ेगा, एक टाइम भोजन करना पड़ी दोनों ने, कि अरे कुछ भी कर लेंगे बच्चे के लिए। 12 वर्ष तक अड़बाना फिरिया, धूप में, छाव में, ठंडी वगैरह, कंकर काटा, और 12 वर्ष तक एक टाइम भोजन करियो। भगवान माता जी हेलो हुणियो, और वो 12 वर्ष बाद में वो बहन गर्भवती हुई। भगवान ने ऐसी सुन ली कि उनके घर में कन्या का जन्म हुआ। और शास्त्र कहता है साहब, पहली कन्या लक्ष्मी के समान। इतनी खुशी उस आदमी को, इतनी खुशी कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। 7 दिन तक गांव वालों ने चूल्हो नहीं बलन दी दो। मारा घर में लक्ष्मी आई, मारा घर में लक्ष्मी आई, मारा घर में लक्ष्मी आई। कोई चूल्हा नहीं जलाओगे, पैसा घणो ही मार कने खूब रिपिया। अब वो जैसे हर लाड प्यार उस बेटी को दिया साहब उस परिवार ने। एक मांगती 4 चीजें आती साहब, क्योंकि लाडकड़ी बेटी एकाएक 12 वर्ष बाद में किनो जन्म रेवे, उन घर में उजाड़ो रियो। अब वो बच्ची थोड़ी बड़ी होती है, थोड़ी समझने लगती है। पिता ने अपने जीवन को झोंक लिया बच्ची के लिए। और एक ध्यान रखना, एक बाप के लिए बेटी एक राजकुमारी होती है, ध्यान रखना। कालजारो टुकड़ो रिया करे, बाप सब सहन कर सकता है, पर अपनी बेटी के आंखों में आंसू सहन नहीं कर सकता। बाप की सबसे बड़ी कमजोरी बता रहा हूं साहब, कक्षा पिता कहीं नहीं हारता, बेटी के सामने हारता है साहब, मैंने देखा है ठाकुर साहब। मैं नोट करता हूं, पिता कहीं नहीं हारता, पर अपनी बेटी कुछ बोल दे तो पिता को हारना पड़ता है। पापा मुझे ये चाहिए चाहिए चाहिए, ले बेटा थने दे। शायद बेटे के सामने भी झुकता नहीं, पर बेटी के सामने पिता हार लेता है। समय ने करवट ली, बेटी थोड़ी बड़ी होती, 12वीं क्लास की बात है। 12वीं क्लास के बाद में बेटी 10 बजे की स्कूल है, वो 8 बजे घर से निकलती है। शाम को 4 बजे छुट्टी का टाइम होता है, रात को 8 बजे आती है। उसकी माँ ने प्रश्न किया, बेटा तू बेगो जावे मोड़ो क्यों आवे? बेटी क्या बोल रही, बेटी का रिएक्शन सुनना। बेटी बोलती, प्लीज मॉम नॉट डिस्टर्ब मी, मेरी लाइफ के अंदर इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं बनता आपको। वह बेटी तो, माँ तो बेटी तो मुंडो इस देखे, तू बोल रही है कि हाँ आई एम ए यंग 18 ईयर्स अबाउ, यार मैं बड़ी हो गई हूं, 18 साल की हो गई हूं मैं, हम नहीं, आपकी एडवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। माँ बोली, बेटा क्या कर रही है? कि बस मेरे जीने का अधिकार है, मेरी जिंदगी जीने दो मुझे। कुछ दिनों तक माँ ने बात छुपा करके आखिर में उसके पिता को बोला कि देखो तुम्हारी लाडली है ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पिता ने बोला, नहीं देख तू गलत सोच रही, मेरी बेटी ऐसी नहीं, आपकी आंखों से देख लो। पिता ने वही दृश्य देखा, सुबह 8 बजे निकल जाती है, रात को 8-10 बजे वापस आती है। पिता ने पूछ लिया, बेटा तू यूं क्यों कर रही हो, कटे जावे? तो पिता को डायरेक्ट बेटी क्या बोलती, पिताजी प्लीज मुझे एडवाइस मत दीजिए, आप अपनी जगह रहिए, मुझे सलामत दो। पिता टूट गया, क्या बोल रही तू? वो किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाती है, लड़के से प्रेम करती है। पिता घणो ही समझायो, घणी समझेगी, बेटा तू मान जा, मान जा, मान जा, मारो नाम खराब रह जाई, मारी समाज में गुडविल खराब रह जाई, अरे मारा परिवार में कलंक लाग जाए। पर बेटी रे कुछ भी समझ में नहीं आयो। पिता ने लास्ट बार पूछा, नहीं मानेगी कि नहीं मानोगी, नहीं मानेगी कि नहीं मानो। रात के टाइम में पिता को आघात लग गया, चला गया और ट्रेन के नीचे आके कट के मर गया। इस सत्य घटना बता रहा हूं, कोई बनावटी बात नहीं है, सब प्रमाण दे सकता हूं, क्योंकि वो मुझे मालूम है कहां की घटना ये। जाके मर जाता है साहब, एक चिट्ठी लिख के जाता है कि भगवान बेटियां सबको देना, पर मेरे जैसी कलंकित बेटी किसी को मत देना, इनका तो बिना बच्चों के रह जाना, पर मेरे जैसी बेटी किसी को संसार में ना दे। बेटियों एक लाइफ में ध्यान रखना, कोई ये प्यार ब्यार नहीं होता। कोई कहते हैं नहीं, आई मिस यू, आई लाइक यू, कक्षा ये बहुत भयंकर बीमारी है, समझो थोड़े।
सिर्फ अपने पिता को एक शब्द बोलो कि पापा मेरी वजह से समाज में, परिवार में आपको कहीं नीचा नहीं देखने दूंगी पापा, ये मेरा वचन है आपसे। मैं मानता हूं वो उसका पिता 20 साल ज्यादा उम्र पाएगा। सब एक वचन बेटी बोल दे, बस सिर्फ एक वचन बस। क्या करें महाराज, कभी हम सत्संग में ले जाते नहीं है, कथाओं में ले जाते नहीं है, भगवान की भक्ति में हम ले जाते नहीं, कहां से संस्कार आएंगे साहब। बच्चों की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गलतियां माँ बाप की हो जाती है कि वो बच्चों को सही टाइम पे मोड़ नहीं सके। वो छोटो रूकड़ो तो मोड़ियो कोने पे जाडो डालो पड़ियो ने लटके पूरा गर्रा, वो तो कहते भागे ने कहे पछ मोड़ी को नहीं, लेट हो गई, चिड़िया चुग गई खेत साहब। तो समय रहते हुए बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो, जितो धंधा माते ध्यान देवो। महापुरुषों हम तो इतना कहते बड़ा मंदिर मत बनाओ, मंदिर की जगह अच्छे अच्छे गुरुकुल बनाओ और वहां पे बच्चों को संस्कार दो। सुधारक गुरुकुल में होगा, ध्यान रखना, कहीं और जगह होने वाला नहीं। आप जाइए हरिद्वार जाइए, पतंजलि में देखिए छोटे छोटे बच्चे देखो, आप जाओगे दिल खुश हो जाएगा साहब। सुबह 4 बजे उठते हैं, वो योगा करते, प्राणायाम करते, अपने आप को मजबूत करते, मंत्रोच्चार करते, यज्ञ करते, हवन करते और पढ़ाई में नंबर 1। कक्षा कहीं क्यों देखो सरकारी स्कूल में पढ़ी वड़ा, कोई कटे बारे नहीं गया, स्कूल में पढ़ने वालों तो हमारा सरकारी स्कूल में पढ़ नाम कमाई ले, और नहीं पढ़ने वालों है नहीं अच्छी कॉलेज में जाए नहीं, कुछ भी करने वाला नहीं है। तो चलो एक बार थोड़ा जयकारा करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत धन्यवाद। चलो एक कीर्तन बालाजी का। भोले बालाजी महाराज की, भोले पवन सुत हनुमान की। किसी के भी बच्चे को अगर चश्मे लग गए हैं, जैसे आपने जगदीश जी चश्मो लागोड़ो, मेरी गारंटी अगर मैं बोलूं वैसे कर लो तो आपको चश्मा पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज प्रमाण के साथ में कहता हूं, बनावटी बातें मेरे पास में नहीं है। आप 250 ग्राम सौंफ ले लो, 250 ग्राम बादाम ले लो, 250 ग्राम डोरा वाली मिश्री और 25 ग्राम काली मिर्च। वापस बोलो एक बार, सबके काम आएंगे, बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, सबको, जिसकी रोशनी कम हो गई है, आंखें कमजोर हो गई है। 250 ग्राम सौंफ, 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम डोरा वाली मिश्री और 25 ग्राम काली मिर्च, इन सबको ग्राइंड कर दो, सेकना नहीं, ग्राइंड कर दो। ग्राइंड करने के बाद में कांच के बर्तन में रखो, सुबह शाम गौ माता के दूध के साथ में लेना स्टार्ट करो। साइड 1.5 या 2 महीने के अंदर आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे सिर दर्द का हो, चाहे नजर का हो, चाहे नजदीक का हो, चाहे दूर का हो, आपको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कौन लेते ही नहीं लोग, क्योंकि हाँ सस्ती दवा, हमारा सस्ती दवा पसंद आवे कौन लोगों ने। थारे कितना ही गोडा दुखता रहे नहीं, कितना ही गोडा, देखो बहुत बढ़िया दवा बता रहा हूं आपने, नहीं रहे आप कहीं क्यों ये पढ़े आवे ने, हाँ हलारी, हाँ बावड़ियारी फलिया, देसी बावड़ियारी, उन्होंने हुकाइन कूट पीस पाउडर बनाने पसे देखो ले आप सुबह शाम, कितना ही गोडा दुखता रहे ठीक रह जाए, कितना ही कमर में दर्द रहे, जॉइंट दर्द रहे, तो आप मोरिंगा मतलब समझो हरगुड़ो, हरगवो कहीं के वो, उसके पत्तों को सुखाइए, उसका पाउडर बनाइए और वो लेना स्टार्ट कीजिए, बहुत इजीली। परंतु लोगों को देसी दवाएं पसंद नहीं आती, क्या करें महाराज। नहीं कौन क्यों